गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के आज के सेशन में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कोई अननोन एंगल्स हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमें उस अननोन एंगल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया, मुझे 1/2 दिया। तो मुझे थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। मतलब वो एंगल फाइंड करना है जिसके साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो आपको मालूम है कि साइन 30 1/2 होता है, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, इसका मतलब π/6। साइन 30 मतलब π/6 रेडियन। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पर क्या है कि इसका एक यही सॉल्यूशन होगा, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपने बोला π/6 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे वहां भी साइन पॉजिटिव होता है 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री का मतलब कितना आ गया, बताइए क्या बोलेंगे, 5π/6, ठीक है। इस तरह से और कौन से एंगल हो सकते हैं। अब क्योंकि साइन कैसा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी 2π प्लस π/6 390 डिग्री, वो भी क्या होगा, उस पर वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 1/2 मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यूज फाइंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ बोला थीटा इज इक्वल टू π/6, 5π/6, ऐसे और भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब मिलेगी, तब कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब मिलती है, किस एंगल के में मिलती है, किस एंगल में मिलती है, 60 डिग्री पे मिलती है, 60 डिग्री पे, यानी 180 - 60 मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री मुझे क्या मिलेगा, -1/2। कॉस 120 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2π/3। तो 2π/3 पर वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कॉस 2π/3 कितना होगा, -1/2 होगा। तो ये इसका एक क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, फिर इसको रूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी थीटा इज इक्वल टू 2π/3, इसका एक क्या मिल गया मुझे, सॉल्यूशन मिल गया। ओके, मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, यानी 180 + 60, 180 + 60 मतलब 240। तो कितना आ जाएगा, 4π/3, 4π/3 भी एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से इसके क्या, क्योंकि कॉस भी कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड कितना था, 2π, इसका मतलब 2π + 2π/3 बोलूं तो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके और कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 2π, अगर मैं बोलूं 2π + 2π/3 तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 4π + 2π/3 तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ओके, तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैंने आपको डोमेन दे दिया कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से 2π के बीच में आपको बताना है, या मैंने बोला 0 से π/2 के बीच में आपको सॉल्यूशन बताना है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर मैं किसी रियल नंबर के लिए बात करूं, साइन और कोसाइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है ना। तो अगर मैं रियल नंबर के लिए डिफाइन करूं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन इसका क्या है, 2π/3 है, यहां पर 4π/3 है। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन जो 0 से 2π के बीच में लाया करे, ऐसा कोई सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो 0 से 2π के बीच में लाया करे, और उसकी अगर हम लीस्ट वैल्यू को लेते हैं, ऐसी लीस्ट वैल्यू जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नियरेस्ट हो, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, कि वो सॉल्यूशन जो 0 से 2π के बीच में लाया करते हैं, 0 से 360 डिग्री के बीच में लाया करते हैं, है ना। अगर वो लीस्ट वैल्यू अगर हम उनकी ले, जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो π/6 और 2π/6, 5π/6, इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में के वाले केस में π/6 और 5π/6, ये दोनों ही 0 से 2π के बीच में लाया कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। पर हम उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, मैंने क्या बोला, जो 0 से 2π के बीच में लाया करे और जो लीस्ट हो,
जो लीस्ट हो और पॉजिटिव एक्स एक्सेस के नियरेस्ट हो, उसको हम क्या लेंगे, एज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई/6। ठीक, समझ में आ गई बात। अब एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम उसे ऐसे किसी जनरल सॉल्यूशन से उसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि उसमें सारे सॉल्यूशन आ जाएं, मतलब उसको हम जर्नलाइज कैसे कर सकें ताकि उसमें क्या हो, सारे ही के सारे सॉल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन वो सारे उसमें कवर अप हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे आगे कैसे निकालेंगे वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर कोई ना कोई एक अननोन एंगल हो, उस अननोन एंगल को फाइंड करना ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमारा यहाँ पर क्या पर्पस होगा कि जो अननोन एंगल है उसको हमें निकालना है। मैंने बोला कि वो एंगल अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है और अगर लीस्ट वैल्यू लेते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सेस के नियरेस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है उनको हम जनरलाइज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं उनकी। चलिए, अब हम कुछ ऐसे जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसका सॉल्यूशन कैसा, क्वाड्रेंट एंगल हो। क्वाड्रेंट एंगल मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी कुछ इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिनका क्वाड्रेंट एंगल, जिसका सॉल्यूशन क्या हो, क्वाड्रेंट एंगल हो। ठीक है ना, कुछ और चीज समझते हैं उससे पहले। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कहीं क्या है, 0 है। ठीक है, ओरिजिन है। अब अगर मान लो जो मेरी रिवॉल्विंग रे है, ठीक है ना, वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो इनिशियल रे इससे कोइंसाइड कर रही है, उसको मैं मूव कर रहा हूं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा सबसे पहले वो कितना होगा, 0। 0 डिग्री या 0 रेडियन। और जब ये एक क्वार्टर से मूव कर जाएगी तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना होगा, बोलो, पाई/2 रेडियन। 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन होगा। तो यहां से यहां तक आने में कितना कितना एंगल फॉर्म हुआ, पाई/2। वापस यहां आ रही तो कितना एंगल बनेगा, बोलो, पाई पाई रेडियन। ठीक है ना, मैं इसको पाई ना लेके, देखो यहां पर क्या बोला मैंने, पाई/2, मैं इसको बोल रहा हूं 2 पाई/2। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, 2 पाई/2। देन यहां पर आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, 3 पाई/2। हाँ, रेडियन में। देन 4 पाई/2, डिग्री में ही बोल सकते हो। 4 पाई/2, फिर यहां पर क्या आएगा, 5 पाई/2। देन 6 पाई/2, पाई/2 ऐड होता जा रहा है। देन 7 पाई/2, 8 पाई/2। बोलिए फिर कितना आएगा यहाँ पर, 9 पाई/2। देन यहाँ कितना आएगा, 10 पाई/2। इसी तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, 11 पाई/2, 12 पाई/2 होगा। फिर आगे आएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, बोलिए, 12 के बाद 13 पाई/2। इजिली बता पाओगे अब आप। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो, 14 पाई/2। देन 15 पाई/2। फिर कितना होगा, बोलिए, 16 पाई/2। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। 4 पाई/2 मतलब कितना हुआ, ये बताइए, ये तो 2 पाई। 8 पाई/2 मतलब कितना है, 4 पाई। 6 पाई। देन 8 पाई। उसी तरह से यहां पर देखिए, 5/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2। 2 पाई/2 इसको क्या बोल सकते हैं हम, पाई। इसको 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ओके, यहाँ पर 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2, 15 पाई/2। अब चीजों को थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा ध्यान दें,
तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल मिल रहे हैं? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी पाई के इवन मल्टीपल मिल रहे हैं। पाई के इवन मल्टीपल मिल रहे हैं। नेगेटिव एक्सेस पे क्या, एक्सेस पे क्या मिल रहा है बताइए? पाई, 2, 3 पाई, 5 पाई, यानी पाई के ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो जो एक्स एक्सिस है हमारी, उस एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे पाई के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। पूरी एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी चले हैं तो हमें क्या मिल रहा है? पाई के मल्टीपल मिल रहा है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मुझे इवन मल्टीपल मिल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मुझे पाई के ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल मिल रहे हैं मुझे? बोलिए। मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। इसी तरह से आप जरा वाई एक्सिस पे जाइए। वाई एक्सिस पे देखो तो ये पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, यहां पर देखो 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2। यानी पूरी वाई एक्सिस पे मुझे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये वाई एक्सिस पे मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहे हैं? पाई के मल्टीपल्स। और वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल। अब अगर मैं केवल पॉजिटिव एक्सिस की बात करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है मुझे? तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव एक्सिस पे क्या मिल रहा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो क्या मैं इसको जनरलाइज करके लिख सकता हूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई को? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2n पाई लिख सकता हूं ना इसको, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई भी इंटीजर्स होगा। तो आप देखो जरा, यहां पर क्या 1 पुट करोगे तो कितना 2 पाई, 0 पुट करोगे 0, 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई। यानी ये क्या हो गया? इवन मल्टीपल ऑफ क्या मिल रहे हैं यहां पर? पाई। अगर आप यहां पर आते हो किसमें? नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड में, तब यहां पर क्या मिल रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। मिल रहा है। इसको जनरलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूं? 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब अब मैं n की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो या तो मुझे क्या मिलेगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2n पाई से। और नेगेटिव एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2n प्लस 1 पाई से, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये बात समझ में आई? जरा यहां पर आ जाओ। पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर देखो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। यहां पर देखो 9 पाई बाय 2, 8 प्लस 1 9, यहां पर देखो 12 प्लस 1 13, यानी 4 से एक ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? पाई बाय 2 के ये कौन से मल्टीपल चल रहे हैं? 4n प्लस 1, यानी अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर यहां पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसको जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, इसको जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको जनरलाइज करके। इसी तरह से यहां पर आ जाओ जरा। 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2। इसको अगर थोड़ा ध्यान दो तो क्या हो रहा है यहां पर? 4 का जो मल्टीपल है उससे 3 ज्यादा है, या फिर बोले कि 4 के मल्टीपल से एक कम है। ये कितना है? 3 है ना, 4 माइनस 1। यहां पर देखो क्या है? 7 है, 8 माइनस 1, या फिर 4 प्लस 3 भी बोल सकते हैं। 11 है, 11 पाई को क्या बोल सकते? 11 को क्या बोल सकते हो आप? 12 माइनस 1 या फिर 8 प्लस 3। यानी क्या है? 4 के मल्टीपल से या तो एक कम है या फिर 3 ज्यादा है। यहां भी यही हो रहा है। तो इसको हम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं? बोलो। इसको लिख सकते हैं 4n माइनस 1 पाई बाय 2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 4n प्लस 3 पाई बाय 2।
ठीक है, तो 4n+π/2 या फिर 4n-π/2 या फिर 4n+3π/2 बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी, ऑन एक्स एक्सिस क्या मिलेगा, पाई के मल्टीपल मिलेंगे। और जब केवल वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, π/2। ओके, इसी तरह से जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n से। नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n+1 पाई से। पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करेंगे तो 4n+1 π/2। नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करेंगे तो 4n-1 π/2 या फिर 4n+3 π/2। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस और यहां लिख रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ना बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा मुझे 0 कब कब मिलता है, तो आप देखो तो साइन 0 0 मिलता है और साइन पाई पर 180 पर 0 मिलता है। ठीक है ना, दो वैल्यू पे 0 मिलता है ना। तो जब साइन 0 डिग्री 0 हो रहा है और साइन 180 डिग्री भी 0 हो रहा है, ओके, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके पर मुझे क्या मिल रहा है, दोनों जगह 0 मिल रहा है। और एक्स एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन पाई से। एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन पाई से। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा भी 0 और पाई पे क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है। टेन 0 0, टेन पाई 0। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, एन पाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा 0 कब मिलता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 90 0 होता है, कॉस 270 0 होता है। नहीं ध्यान आया कह रहे तो कॉस का ग्राफ दिमाग में ले आया करो। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हमने किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 मिलेगा π/2 पे, और फिर यहाँ पर मिलेगा, ये देखो ये कितना है, ये 0, ये कितना π/2, ये कितना पाई। ठीक है ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 3π/2, और फिर कितना होता है ये 2 पाई। तो मुझे कहाँ कहाँ पर, 3π/2 पे और किस पे, π/2 पे। ठीक है, तो यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मुझे कॉस कैसा मिलता है, 0 मिलता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी वाई एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस को जनरलाइज करके क्या लिखते थे हम, 2n+1 π/2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। ये सभी जगह ध्यान रखिएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस अपन साइन होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी वही हो जाएगा, 2n+1 π/2। एन के डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे थीटा की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएंगे। सिमिलरली आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या सॉल्यूशन होगा,
नो सॉल्यूशन। कॉसेक और सेक की वैल्यू जीरो कभी मिल ही नहीं सकती है। कॉसेक और सेक की वैल्यू हमेशा या तो -1 से छोटी मिलेगी या फिर +1 से बड़ी मिलेगी। ठीक है ना, पढ़ा हुआ है ना हमने। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 0, इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कभी नहीं मिलती है। -1 हो सकती है, +1 में हो सकती है, लेकिन उसके बीच की वैल्यू कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन साइन किन एंगल पे मुझे 1 देता है, साइन π/2। देन उसके बाद π/2 पे 1 मिलता है, देन π/2 प्लस 2π/2। है ना, साइन का अगर आप ग्राफ याद करो तो 1 कब कब मिलता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है, इस तरह से चलता चले जाएगा। तो देखो 1 एक हमें यहाँ मिल रहा है π/2 पे, फिर सीधे यहाँ पर जाके मिलेगा, यानी कितना, π/2 प्लस 2π/2, π/2 प्लस 2π, 2π प्लस π/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो साइन थीटा 1 कहाँ मिल रहा है मुझे, π/2 के कौन से मल्टीपल पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। हमने पीछे अभी देखा था ना, यहाँ पर देखो, ये π/2, 5π/2, 9π/2, इन पे हमेशा क्या मिलेगा, साइन मुझे 1 मिलेगा, यानी क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो यानी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 4n + 1 π/2। तो क्या आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 4n + 1 π/2। ओके, इसी तरह से अगर ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4n + 1 π/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस 1 कब कब मिलता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 2π 1 होता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा कॉस कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 2n π। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n π। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2n π। साइन थीटा इज इक्वल टू -1। बोलो, साइन थीटा -1, -1 का मिलेगा साइन, किस पर -1 मिलता है, साइन -1 कब मिलता है, 3π/2 पे, 270 डिग्री पे। नहीं याद आया करो तो ग्राफ सोच लिया करो, थोड़ा सा कुछ ग्राफ ऐसा बनता है साइन का। ठीक है ना, तो -1 कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, किस एंगल पे, 3π/2। ठीक है ना, 270 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बोलो, 3π/2 मतलब कहां पर आ रहा है ये, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। और नेगेटिव वाई एक्सिस को अभी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये देखो, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी 4n - 1 π/2 या फिर 4n + 3 π/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, 4n - 1 π/2 या फिर 4n + 3 π/2। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -1, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी सेम होगा, थीटा इज इक्वल टू 4n - 1 π/2 या फिर 4n + 3 π/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब बताओ जरा, कॉस -1 कब मिलता है मुझे, कॉस -1 किस किस पे मिलता है, नहीं ध्यान आ रहा तो कॉस का आप ग्राफ सोच लीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा कॉस का ग्राफ, ऐसे ही बनता है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कब मिलता है, पाई, यानी 180 डिग्री पे। ठीक है ना, तो यानी पाई पे मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और पाई का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, बोलो कौन सा है, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n + 1 पाई से।
तो क्या आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई, ठीक है। sec थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई, ठीक। कीजिए नोटिस। चलिए अब कुछ इस तरह की इक्वेशंस, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, cos theta is equal to cos of alpha, tan theta is equal to tan of alpha। इस तरह की इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई एक 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो 0/2 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा। अब cos थीटा इज इक्वल टू 0, अभी हमने इसका जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2n+1 π/2। तो यहाँ पर ये थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, n पाई। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, अल्फा को वहां ट्रांसफर करेंगे, तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस अल्फा। ओके, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देन अल्फा को वहां ट्रांसफर कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस अल्फा। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई के ऑड मल्टीपल, और उसमें से क्या हो रहा है, फिर अल्फा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये किसको बता रहा है, पाई के इवन मल्टीपल, देन उसमें अल्फा ऐड हो रहा है। मैं इन दोनों को क्लब करके क्या एक सॉल्यूशन में लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ये दोनों को एक साथ अगर बोलना चाहूं, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। ये मैंने इन दोनों को क्या करा, क्लब कर दिया, मतलब इस चीज से ये दोनों ही रिजल्ट आ जा रहे हैं, दोनों रिजल्ट रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू क्या है, ऑड है, सपोज n की वैल्यू 3 है, ऑड है, तो अगर आप n की बगैर यहाँ 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, और यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 3 यानी नेगेटिव आ जाएगा, 3 पाई माइनस अल्फा। तो इसके ऑड मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 पाई माइनस अल्फा। अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं, तो यहाँ 4 पाई आएगा, यहाँ प्लस अल्फा हो जाएगा, ये इवन मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट को जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ओके, इसी तरह से अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d क्या होता है, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, साइन c माइनस डी अपॉन 2, विथ माइनस साइन आएगा, साइन d माइनस c अपॉन 2 होता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, और ये माइनस साइन ये आ गया, इज इक्वल टू कितना, 0। -2 कभी 0 नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब कितना, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और या फिर कितना, साइन
थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन? थीटा इज इक्वल टू एन पाई, अभी हमने पढ़ा है। तो थीटा की जगह यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है, तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कितना? एन पाई। या फिर क्या मिलेगा? थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना? एन पाई। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू निकल के कितना आ रहा है? 2 एन पाई माइनस अल्फा, 2 एन पाई माइनस अल्फा। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 2 एन पाई प्लस अल्फा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? यहाँ 2 एन पाई माइनस अल्फा है, 2 एन पाई प्लस अल्फा है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ का थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो कितना हो जाएगा ये? साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बोलो साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, यानी कितना आ गया? साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, दैट इज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहां से क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और या फिर अगर इसी को मैं चाहता तो मैं ऐसा ही बोल सकता था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और अगर ये क्या होता? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा, तो उसका भी ये सेम होता जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, तो वही बन जाएगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। उसी तरह से यहाँ पर कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा, और या फिर क्या हो ये बोलिए? सेक थीटा इज इक्वल टू कितना? सेक अल्फा, तो इसका भी सेम होगा जनरल सॉल्यूशन। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, और या फिर क्या हो? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, तो इनका जनरल सॉल्यूशन भी सेम होगा। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा या सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा हो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, बोलो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। याद रखना यहाँ पर एन पाई प्लस अल्फा है, प्लस माइनस अल्फा नहीं है, ठीक है? तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ इस तरह की इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अब इनके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब कितना हो गया? ये साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक 0 होगा, दैट इज साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई।
या फिर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एन पाई माइनस अल्फा, या फिर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को क्लब करके हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो याद रखना, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकता हूँ। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। वापस वही इक्वेशन बन गई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर अल्फा। इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता ही है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तीनों ही केसेस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तीनों ही केसेस में जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सेम रहेगा ये। यहाँ पर साइन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा, है ना, वो गलती से लिख दिया था, सही कर लेना, सही कर लेना जिन्होंने ध्यान ना दिया हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। Find the general solution of the following equations: sin 2x is equal to 0, sin 3x by 2 is equal to 0, sin square 2x is equal to 0। कीजिए जरा ट्राई। फर्स्ट वाला देखिए, sin 2x इज इक्वल टू 0 है, sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पर थीटा की अगर 2x है, तो 2x इज इक्वल टू कितना, एन पाई। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई बाय 2। ठीक है ना, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, sin 3x by 2 is equal to 0, that is 3x by 2 is equal to n pi, यानी x is equal to 2n pi अपॉन 3। ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड वाले केस में साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन 2x इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Find the general solution of the following equation: cos 3x is equal to 0, cos 3x by 2 is equal to 0, cos square 3x is equal to 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में देखिए कितना लिखा हुआ है, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, तो थीटा की जगह 3x है, 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1
5/6, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले केस में देखिए क्या दिया हुआ है, cos ऑफ 3x/2 इज इक्वल टू 0। तो थीटा की जगह क्या है, 3x/2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 2n+1 π/3। थर्ड केस पे cos स्क्वायर 3x है, ये cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0, दैट इज cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू कितना, 2n+1 π/2। तो x इज इक्वल टू 2n+1 5/6। ओके, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, tan 2x इज इक्वल टू 0, tan x/2 इज इक्वल टू 0, tan 3x/4 इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0, तो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई/2, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है, tan x/2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x/2 इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, tan 3x/4 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 3x/4 इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू 4n पाई/3, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, sin x इज इक्वल टू √3/2, 2 sin x plus 1 इज इक्वल टू 0, cosec x इज इक्वल टू 2। देखो सभी में क्या फॉर्मेट है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 बोलो n इंटू अल्फा, क्या बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, साइन x इज इक्वल टू √3/2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की जगह x है, अल्फा की जगह π/3 है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू π/3, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो -1/2, अब ये बताइए -1/2 कब में 1/2 कब वैल्यू मिलती है, 30 डिग्री पे, π/6 पे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन π/6 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू -π/6। अब यहाँ का जो -1 है, अब देखो -1 की पावर n और एक -1 और बच रहा है, तो -1 की पावर n+1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, n पाई प्लस -1n+1 इंटू π/6, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में देखिए, cosec x इज इक्वल टू 2 है, तो sin x इज इक्वल टू कितना,
1/2, दैट इज साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन π/6, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस -1 into π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लें वहां पर हम, जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करो और एक्स एक पॉजिटिव एक्स के नियरेस्ट हो, तो π/6 आएगा। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, cos x is equal to 1/2, cos 3x is equal to -1/2, √3 sec 2x is equal to 2। देखिए यहाँ पर क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, ये वाला फॉर्मेट है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, क्या बोल सकते हैं इसको आप, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ, बोलिए कितना, π/3, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो x इज इक्वल टू कितना, 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट पे जाइए, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू -1/2, तो cos ऑफ 3x, अब -1/2, नेगेटिव कॉस किस में होता है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, 1/2 कब मिलता है, 60 डिग्री पे, तो 180 माइनस 60 यानी कितना हो गया, 120, यानी 2π/3, तो cos ऑफ 2π/3, तो 3x इज इक्वल टू कितना, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 3 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sec ऑफ 2x इज इक्वल टू 2/√3, यानी cos ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना, √3/2, cos 2x इज इक्वल टू कितना, cos ऑफ π/6, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/12। ठीक है ना, ये इसका solve the following trigonometric equation, tan x is equal to 1/√3, tan 2x is equal to √3, tan 3x is equal to -1। देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वाला केस में क्या है, tan ऑफ x इज इक्वल टू 1/√3 है, इसका मतलब tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ, बोलिए 1/√3 मतलब π/6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस π/6, ये आंसर हो जाएगा पहले का। सेकंड वाले केस में देखिए, tan 2x इज इक्वल टू √3, tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ π/3, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, तो x इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/6। tan 3x इज इक्वल टू -1 है यहाँ पर, और -1 कब का वैल्यू होती है, 3π/2, 3π/2 पे, सॉरी 3π/4, 135 डिग्री पे। लेकिन मैंने बोला कि आपको कौन सी वैल्यू लेना है, प्रिंसिपल वैल्यू जो पॉजिटिव एक्सेस के नियरेस्ट हो, 0 से 2 पाई के बीच में लाए करे
और उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नियरेस्ट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर। ठीक है ना, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो टेन पाई फोर कितना हो जाएगा, वन, तो आगे माइनस वन। तो इसका मतलब कितना हो गया, थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर होगा तो माइनस पाई बाई फोर हो गया ये। दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना, एन पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय ट्वेल्व, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, तो मैं इन दोनों टर्म को पहले ले ले रहा हूँ, साइन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स को। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, साइन एक्स प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, दैट इज थ्री एक्स इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, दैट इज टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखो तो साइन थ्री एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपने ये साइन थ्री एक्स पूरे में से कॉमन ले लिया है, तो साइन थ्री एक्स कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या होगा, टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई बाय थ्री। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, कॉस ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, बोलो माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ टू पाई बाय थ्री। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो टू एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखो टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है, मैं इसको टू एम पाई लिख लेता हूँ, एन की जगह एम लिख ले रहा हूँ, एम और एन कुछ भी हो वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ एन यूज कर लिया तो यहाँ एम ले ले रहा हूँ। टू एम पाई प्लस माइनस अल्फा यानी टू पाई बाय थ्री, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, टू से डिवाइड कर देंगे, यानी एम पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, वेयर एम एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू एन पाई बाय थ्री या फिर x इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन cos x प्लस cos थ्री एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ cos टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो cos x प्लस cos थ्री एक्स इनको पहले एक साथ ले लेंगे, तो इस पर cos c प्लस cos d लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, टू cos c प्लस डी अपॉन टू, थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू यानी टू एक्स, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, यानी कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए टू कॉस टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो टू कॉस टू एक्स ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। टू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या मिल गया, तो टू एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, टू एन प्लस वन पाई बाय फोर। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स इक्वल टू वन, और कॉस वन कब मिलता है, कॉस जीरो पे मिलता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, टू एन पाई से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, तो x इज इक्वल टू टू एम पाई, ओके, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, टू एन प्लस वन पाई बाई फोर या फिर टू एम पाई।
नेक्स्ट वन, solve the following equation: 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. Second is cot square x plus 3 upon sin x plus 3 is equal to 0. देखिए फर्स्ट वाला क्या है, 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x is equal to 0. तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x is equal to 0. ठीक है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये sin x में क्वाड्रेटिक आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ले रहे हैं, 2 टू ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले लिया आपने, 2 sin x, तो बोलिए कितना आ जाएगा ये sin x माइनस 2 प्लस इधर से 1 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ से sin x माइनस 2 ये कॉमन ले ले रहे हैं, sin x माइनस 2 इंटू sin x, यहाँ पर क्या बचेगा बोलो, 2 sin x प्लस 1, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हो गया, sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्या आ गया यहाँ से, sin x इज इक्वल टू 2, या फिर sin ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2. तो sin x इज इक्वल टू 2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, कि sin x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती कभी भी. तो sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो, sin ऑफ माइनस π/6. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू पावर n माइनस π/6. दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1 इंटू π/6. ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक, सेकंड वाला पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1. तो कॉट स्क्वायर एक्स पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो गया ये, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये कॉसेक में क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, कॉसेक ऑफ एक्स, तो कॉसेक एक्स प्लस 2, लास्ट टू टर्म में से प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. पूरे में से क्या कॉमन ले लिया आपने, कॉसेक एक्स प्लस 2, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिए, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 2, दैट इज साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2. या फिर यहाँ से क्या मिलेगा, कॉसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. कॉसेक एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये अब भी हमने सॉल्व किया है. क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6, दैट इज एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू π/6. एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा. या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1,
और साइन एक्स इज इक्वल टू -1 मैंने आपको बताया था साइन -1 कब मिलता है, कितने में मिलता है साइन -1 बताइए, 270 डिग्री पे, यानी वाई एक्सिस के नेगेटिव वाली साइड पे। तो वाई एक्स के नेगेटिव वाली साइड पे मिलता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव वाली साइड को क्या लिखते थे, 4n-1 इंटू π/2। तो या तो ये हो सकता है जनरल सॉल्यूशन इसका, और या फिर यहाँ से क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 4n+3π/2। ठीक है, या फिर एक काम ये भी कर सकते थे यहाँ से हम, कि ये साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ -1 है ना, तो -π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, n π प्लस -1 n+1 इंटू π/2। तो ये ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। देखो 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर लें किसी एक को, तो साइन को हम कॉस में कर लेते हैं, तो ये कितना है 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना 4, तो कितना आ जाएगा ये 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। 7 माइनस 3 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो दैट इज cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, cos में किस पर मिलता है 1/2 हमें, cos π/3, तो cos स्क्वायर π/3 हो गया ये। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना n π प्लस माइनस अल्फा, तो x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/3, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, कीजिए सॉल्व। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये, sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस साइन एक्स को उधर ट्रांसफर कर देते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इधर ट्रांसफर कर लो, फिर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो ये मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 2 sin स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0, तो 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर। अब cos x इज इक्वल टू 0, cos 0 कब मिलता है, y एक्सेस पे, दैट इज x इज इक्वल टू कितना 2n+1 π/2। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin² π/4, तो x इज इक्वल टू n π
प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा 2n+1 पाई बाय 2 या फिर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें कैंसिल नहीं करना है ना, कि cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पर हमें कैंसिल कभी नहीं करना है, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर कैंसिल करेंगे करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है अफेक्टेड हो, इसलिए कैंसिल कभी भी नहीं करते ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। नेक्स्ट वन, सॉल्व √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। देखिए, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, है ना। मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √3 cos x प्लस sin x मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो cos x का कोफिशिएंट है और जो sin x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट कितना है, √3, और sin x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो मैंने आपको बोला था कि इसको क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करो पहले आप, जो भी कोफिशिएंट है उनकी स्क्वायरिंग करके उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जा रहा है, 3+1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। फिर इसको पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दोनों साइड क्या कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें, तो कुछ इस तरह की बन जाएगी ये इक्वेशन, √3/2 cos ऑफ x प्लस 1/2 साइन ऑफ x इज इक्वल टू कितना, √2/2। अब आप एक चीज देखो जरा, इस ये √3/2 है, ये साइन 60 की वैल्यू भी होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है। तो हमारे ऊपर है, अगर मान लो मैं इसको साइन 60 लिखता हूँ तो ये अपने आप कॉस 60 बन जाएगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको क्या लिखता हूँ, कॉस 30 लिखता हूँ, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, साइन 30 बन जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस वाला थोड़ा सा इजी होता है तो हम कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, √3/2 को क्या लिख लेता हूँ, बोलिए, कॉस π/6 लिख सकते हैं, इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन π/6, ये हो गया साइन π/6 इंटू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/2, कितना आ गया, 1/√2। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस π/6 इज इक्वल टू, बोलो, ये 1/√2 है, इसको भी हम कॉस में लिख सकते हैं ना, कॉस π/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/6 को वहां ट्रांसफर किया आपने, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, एक बार आप प्लस साइन ले लो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई, प्लस साइन लोगे तो प्लस π/4 प्लस π/6, π/4 45 डिग्री, π/6 कितना है, 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 75 डिग्री। 75 को क्या लिख सकते हो, 5 π/12, π/12 मतलब 15 डिग्री, 15 5 जो 75, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 π/12, ठीक है। एक बार माइनस साइन लोगे तो जब माइनस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा, 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6, तो ये π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री, तो -45 प्लस 30 यानी -15 डिग्री, और -15 डिग्री, 15 डिग्री को क्या बोला था, π/12, तो माइनस ऑफ π/12, 2n पाई माइनस ऑफ π/12, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही।